नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन जिक्र पहाड़ों का और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया यात्रा का नेतृत्व। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जताया आभार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित। यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से दूर फेंका भाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। कहा, ये उपलब्धि खिलाड़ियों को करेगी प्रेरित। देहरादून में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने की समीक्षा बैठक। विकास भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ की मीटिंग। सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी के अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देश भर में अलग अलग जगहों पर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे के दौरान तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया, जहां सीएम समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का आभार जताया। भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना बयान दिया है। सीएम ने कहा कि हमारे जवानों ने जिस तरह शौर्य, पराक्रम, साहस का परिचय देते हुए आतंकियों ठिकानों को नष्ट किया, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इसी को लेकर सीएम धामी ने सेना का अभिनंदन किया और जवानों को भी बधाई दी। हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने, थल सेना, जल सेना और हमारी वायुसेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय देकर सटीक रणनीति से पहलगाम के आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया, 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान के अंदर 4 दिनों में पूरी तरह से तबाही मचा दी और पूरी तरह से विजय प्राप्त की। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, हमको विजय प्राप्त हुई। हम सेना का अभिनंदन करते हैं और देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि हर घर से सैनिक है, यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, सेना के प्रति लोगों का बहुत लगाव है और सारे लोग सड़कों पर आकर हमारे सैनिकों का अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को नमन कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने उत्तरकाशी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सैनिक बस अड्डे में एकत्रित हुए। इस दौरान बीजेपी विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने शौर्य तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के एकजुट होने का संदेश दिया। हमारे देश के जो हमारे सेना के वो बहादुर और वीर जवान, उनको सत नमन करते हुए जो हमारी आज तिरंगा यात्रा, तिरंगा शौर्य यात्रा जो आज उत्तरकाशी में निकली है, उसके लिए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इस तरह से करके दिखाया कि जो पाकिस्तान जो पूरे उग्रवादियों को पालता है,
और लगातार सीमाओं पे कई प्रकार की गतिविधियां करता है और जिसने बहुत जो है भारत में, लेकिन आज मोदी जी का जो डंका है पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी का लोहा, माननीय मोदी जी का विजन कि कैसे देश मजबूत हो, कैसे हमारी सेना मजबूत हो और कैसे हमारी सेना की ताकत है, ये करके दिखाया। तो ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से उनका बहुत कोटि कोटि आभार करते हैं। तमाम उन सैनिकों का भी बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने चंद मिनटों में पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हमारे पास सशक्त इस देश में प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गत माह शरारती तत्व आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमारे 28 लोगों के, निर्दोष लोगों के धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने मजबूती के साथ उनके घर में घुसकर उसका जवाब लिया, उनको जवाब दिया। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी देश की मजबूत सेना के साथ, हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूत सेना है, जो सेना के जवान हमारे अपने घर बार छोड़ करके हम सब भारत माता के लालों की सेवा करती है। हमें अपने देश की सेना पे भरोसा है, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, हमें अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पे भरोसा है, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पे भरोसा है। मजबूत लोग हैं, ये देश को झुकने नहीं देंगे। जैसा मोदी जी ने कहा था, मैं इस देश को नहीं झुकने दूंगा। आज पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की अलग छाप बनाई, भारत की अलग साख बनाई। आज पूरी दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी जी का और भारत का सम्मान करते हैं। हमारी सेना मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है। निश्चित रूप से ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया चुप नहीं रहेगा। जैसा हमने कहा, अगर पाकिस्तान अभी बाज नहीं आता है, तो बंद नहीं है, रोज दबाव दिया जा रहा है, रोज जवाब दिया जाएगा। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। जनता पार्टी उत्तरकाशी के द्वारा आयोजित आज सैनिक सम्मान के रूप में यात्रा उत्तरकाशी में निकाली अपनी सैनिकों के सम्मान में। नेता के विश्वनाथ मांग से प्रार्थना की कि हमारे नेता को शक्ति दे और निरंतर हम आगे बढ़ते रहे। विश्वास के साथ आप तमाम पत्रकारों का और उत्तराखंड में लगातार 4 धाम यात्रा जारी है। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू हैं। लोगों को अच्छे दर्शन मिल रहे हैं। 4 धाम यात्रा अब पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 लाख का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है और आने वाले समय में बहुत तेजी से लोगों का आना जारी है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं और इस बार अच्छे तरीके से लोगों के दर्शन हो रहे हैं। लोग एक अच्छा अनुभव लेकर, तीर्थयात्री श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड से वापस जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी? पूरी तैयारियां हैं और निर्वाचन आयोग को उस पर जल्दी जो है फैसला लेगा। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश में गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंककर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आपकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के हजारों खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। राज्य के 13 जिले के समस्त विभाग को लेकर देहरादून के विकास भवन में एक समीक्षा बैठक की गई, जहां राज्य मंत्री देशराज कनवाल ने 200 जगहों पर कैंप लगाने की बात कही। साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई स्कीम को घर घर पहुंचाने के भी निर्देश दिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जब हरिद्वार आए थे तो सामाजिक संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया और उसमें जो नारा लगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रही पूरा। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका 105 ये संस्थाएं हैं, 95 ब्लॉक है। 200 ब्लॉकों में 200 संस्थाओं में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण शिविर लगाने की योजना बनी है। उसी के मध्य मैंने ये 13 के 13 जनपदों में समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं को हम 100% लागू करें और
हर व्यक्ति को उससे लाभान्वित करे। यहाँ पर जो विषय आया है, जो गंभीर विषय मुझे लग रहा है कि 4,17,226 बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ते हैं और मात्र 3,296 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। यानी कि इसमें एससी के लगभग 50%, एससी एसटी ओबीसी के 50% बच्चे होंगे। तो ये गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है कि जब यहाँ पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से यहाँ पर सरकार थी और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री थे, तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ हमारी देवभूमि साथ में, इतना बड़ा घोटाला जिसमें समाज कल्याण अधिकारी भी बहुत से जेल गए, स्कूल के संस्थापक जेल गए। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि महिला अस्पताल में महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं, पर आखिरी समय पर उन्हें देहरादून रेफर किया जाता है, जिसके कारण कई महिलाओं के प्रसव रास्ते में हो जाते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर पुतला दहन करने के बाद सीएमओ का घेराव किया, उन्हें तुरंत व्यवस्था को सुधारने का अल्टीमेटम दिया और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गरीब लोगों का इतना मरना आ गया है कि जिसके पास पैसे ना हो वो देहरादून भी नहीं जा सकता, यहीं मरेगा। और आजकल की बेटी बहू जिनके पास नहीं, देखो वो नींद के लिए आ रखे हैं, सोने के लिए आ रखे हैं। प्रशासन को यह देखना चाहिए कि गरीब लोगों का मरना है। धन्यवाद। हमारी जो उत्तरकाशी जिला अस्पताल की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी बदहाल हैं। आप ये देखिए कि प्रसव टाइम पे, मतलब प्रसव के होने के बावजूद और प्रसव टाइम पे, जो कि एक 17वीं सदी का विषय समझा जाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि प्रसव वेदना में जो है मृत्यु हो रही है, ये कितना बड़े दुख की बात है। और इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय। क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसे के चक्कर में डॉक्टरों के ट्रांसफ़र इधर से उधर और अच्छे डॉक्टरों को जिला अस्पताल में न देना, और उसके बावजूद जिन लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है वो ट्रेनिंग पीरियड के लोग हैं। जो भी डॉक्टर यहाँ पे हैं वो ट्रेनिंग पीरियड, मतलब उत्तरकाशी जनपद को ही जो है इन्होंने ट्रेनिंग का सेंटर बना रखा है, और ये बड़े दुख का विषय है। और हमारे जनप्रतिनिधि इस बारे में कुछ नहीं बोलती हैं, जिनकी सरकारें हैं। ये बड़ा दुख और कष्ट का विषय। जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो इसमें जो है कल प्रमुख अधीक्षक से मेरी वार्ता हुई कि भाई इसमें हमें क्या हुआ। तो इसमें हमने जो है वो डॉक्टर समा फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसके द्वारा वो केस देखा गया, उनको भी बुलाया। तो ये प्रथम मरीज जो थी ये 12 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, मतलब डिलीवरी के लिए। उसके बाद ये 13 तारीख इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी उसका स्वस्थ था, खुद भी वो ठीक थी, लेकिन जो है सडनली जो है मरीज़ की जो है हालत ख़राब होने लगी। और उसके बाद ये इनके द्वारा बताया गया, तो काफ़ी प्रयास के बाद उसको बचाया नहीं जा सका। तो जिसमें प्रथम दृष्टया जो है हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का जो केस लग रहा है। बाकी ये लोग आए थे, शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे हमको कई प्रकार की जो है दिक्कतें हो रही है, कोई ड्यूटी समय नहीं था। तो जो भी प्रकरण थे तो सबकी जो जांच की जाएगी, क्योंकि रोटेशन की ड्यूटी थी, किस ड्यूटी में थे, क्या था, वो पूरा विस्तार से इसकी ये जो है जाँच करके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किसकी गलती से हुआ था। उसका क्या हुआ था कि 12 तारीख को उसने वहाँ पे एडमिट करवाया था, डॉक्टरों ने, उसे दर्द हुआ था क्योंकि प्रसव होने वाला था, उसको एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने अगले दिन 13 तारीख को उससे बताया कि भाई तेरा दर्द नहीं हो रहा है, तो आप घर से जा सकते हैं और आपको अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक उसके आधे घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसका बच्चे मतलब उसके उसी दिन 9 बजे उसे उसका बच्चा हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर उसे देखता नहीं है, और जो डॉक्टर जो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे थे वो सारे सोने चले गए, और नर्स के द्वारा उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और उस टाइम जो भी डॉक्टर बुलाने पे देखा गया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे सारे सो रखे थे, और वो जो मेन डॉक्टर वहाँ पे है वो तब आ रही है जब डेथ होने के एक घंटे के बाद वो वहाँ पे आ रही है। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि जो भी CCTV फुटेज निकाले जाए, जो डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी पे थे, वो जो सो रखे थे उनको सस्पेंड किया जाए और उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि एक उन्होंने निर्दोष की जान ली और उसमें सारे डॉक्टर मिले हुए हैं
और डॉक्टर जो भी जांच कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे द्वारा जितनी भी जांचें की जा रही है वो सब सही है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि जो डॉक्टर अगर वहाँ पे नाइट ड्यूटी में आ रखे हैं, तो अगर उनकी नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी सोने के लिए कोई होती नहीं है। तो जब वो वहाँ पे आ रखे हैं तो आप अपना ड्यूटी सही से करनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो लोग इसमें जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे वो सारे जितने डॉक्टरों ने उनको देखा वो सारे सस्पेंड होने चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है। हमारी बहन सीमा देवी जो हैं उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है, हमने मांग की है कि इस तरह जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में अप्रैल माह की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जिला के सभी अधिकारियों कोतवाली थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सभी शाखा प्रभारियों के वाहनों को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है और इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बायोमेट्रिक मशीन हाजिरी के खिलाफ कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत के सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। साथियों, सादर नमस्कार। मैं विक्रम सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा नोकू उत्तराखंड। साथियों, कल से आप देख रहे होंगे ग्रुप के माध्यम से, अपने विभागीय कार्यालयों के माध्यम से सब लोग पढ़ रहे होंगे कि उत्तराखंड की सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है। उस तुगलकी फरमान में कर्मचारियों के लिए एक ऐसा आदेश किया है कि जो कर्मचारी सुबह 10 बजे के बाद 1 दिन लेट आएगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, 2 दिन लेट आएगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, 3 दिन लेट आएगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और इस प्रकार की वो किया गया है। और दुर्भाग्य इस बात का है, हमें कोई शक नहीं है, हम ये नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी कर्मचारी लापरवाही से काम करे, ये भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ सूचित करना पड़ रहा है, दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तराखंड की सरकार उन कर्मचारियों पे शक कर रही है, उन कर्मचारियों को शक की निगाह से देख रही है जिन कर्मचारियों ने उत्तराखंड को बनाने में अपने 94 दिन की हड़ताल करके अपनी नौकरी दांव पे लगाकर, अपने बीवी बच्चों को दांव पे लगाकर 94 दिन की हड़ताल करी और उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड के विकास के लिए रात दिन एक करके कार्य कर रहे हैं और किया है। उन कर्मचारियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, उन पे शक किया जा रहा है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए बायोमेट्रिक इस्तेमाल किया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, उससे अति ज़्यादा दुर्भाग्य इस बात का है कि उन अधिकारियों को, उन IAS अधिकारियों को इस प्रकार की पावर दी गई है कि वो उन कर्मचारियों का पे निगरानी करे जिन कर्मचारियों ने बड़ी निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड के लिए काम किया। और उन अधिकारियों को इतनी पावर दे दी है जिन्होंने उत्तराखंड का बनाने में, उत्तराखंड के विकास में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं की। इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया। मैं तो उत्तराखंड की सरकार से कहता हूँ कि मान्यवर, उत्तराखंड का कर्मचारी रात को भी काम करने को तैयार है, लेकिन आप पुरानी पेंशन तो दो कर्मचारियों को, पुरानी पेंशन के लिए तो करो, पुरानी पेंशन दे दो ना। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पुरानी पेंशन के लागू कर दो, OPS लागू कर दो, कर्मचारी रात को भी काम करेगा। लेकिन नहीं,
जिन कर्मचारियों ने, जो कर्मचारी सुबह देर से आएगा उस पर निगाह रखी जाएगी। अगली खबर चमोली से है, जहां माड़ा गांव में स्थित केशव प्रयाग में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हुआ, जिसे लेकर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से यहां तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।